गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने लिए चाय बना रही हूँ, लेकिन आपको अभी पहले बाहर का मौसम का हाल दिखाकर लाती हूँ। सुबह मैं उठी थी वॉक पर जाने के लिए, लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही थी ना, और बादल भी गरज रहे थे। अभी भी वही हाल है, दिखा के लाती हूँ। पहले चलिए, ये आवाज़ सुनिए आपने, ये बादल के गरजने की आवाज़ है। और कल रात को तो बादल भी फटा है। अभी बताती हूँ थोड़ी देर में डिटेल्स। थोड़ा बहुत पता चला है मुझे, तो डर लगता है ऐसे। और जो बादल फटा है ना, उसमें काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है। आई जस्ट होप कि किसी की जान न गई हो। और अभी भी देखिए कितने घने बादल है और बारिश हो रही है। अभी भी लगातार बारिश हो रही है। इसमें देखिए कितने भर भर के फ्लावर्स आ गए हैं और कितना सुंदर लग रहा है ये। इस फ्लावर का नाम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। रात को ना सहस्त्रधारा में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। मालदेवता वाला जो पुल है शायद वो ढह गया है, और भी काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। अभी मुझे डिटेल्स इतना ज़्यादा पता नहीं है, अभी न्यूज़ देखूंगी तो शायद पता चलेगा। लेकिन मतलब सुनने में आया है कि काफ़ी नुकसान हुआ है देहरादून में। तो बस मौसम का मार सब झेल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। सब दुआएं कीजिए देहरादून वालों के लिए कि कोई मतलब किसी की जान को कोई नुकसान ना हो, किसी के घर को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि पता है, इंसान पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है अपना घर बनाने में, और इस तरह की जब कोई ट्रेजिडी होती है, कोई हादसा होता है, तो पूरा घर अगर चला जाता है तो सोचिए, उसकी तो फिर ज़िंदगी चली गई समझ लीजिए। तो किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के घर को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की ज़िंदगी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बस मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ और आप लोग भी यही प्रार्थना कीजिए। तो बस आज भी मौसम ऐसा ही है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है और आगे 2-3 दिन के लिए भी भारी बारिश का फोरकास्ट है। तो देखते हैं क्या होता है। आई जस्ट होप कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब ना हो। तो चलिए अभी अपने लिए चाय बना लेती हूँ। Many unbearable hours later. तो आज सबसे पहले लंच बनाने की तैयारी है, और आज लंच में मैं बना रही हूँ बहुत टाइम बाद काले चने और राइस। तो पहले काला चना बना लेती हूँ। रेसिपी तो क्या ही बताऊँ, सबको आता है। तो सिंपल तरीके से बनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ कुकर में सरसों का तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, और उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। और फिर उसके बाद इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर को भी पल्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी चने, जो कि मैंने कल रात को ही भिगो दिए थे। इसको अच्छे से धो लिया है, और बस अब इन चनों को भी मैं थोड़ी देर तक फ्राई कर लूँगी। और फिर उसके बाद इसमें मैं डालूँगी सारे मसाले। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले ही डाल दिया था। मसालों को अच्छे से भुनने के बाद इसमें पानी डाल दूँगी और फिर इसे प्रेशर कुक कर दूँगी। अच्छा, अभी मैं लंच बना ही रही थी कि मुझे एक इतना प्यारा सरप्राइज मिला कि मेरा तो भाई दिल ना बाग बाग हो गया, एकदम खुश हो गया। मेरी एक सब्सक्राइबर है अरुणा जी, वही अरुणा जी जिन्होंने मुझे वो ब्लू साड़ी दी है ना, जो मैं कल दिखा रही थी कि मुझे इसका ब्लाउज सिलवाने जाना है। तो उनका मैसेज आया, साथ में एक फोटो थी। तो मैंने मैसेज ओपन किया और फोटो देखी, तो पता है क्या, जो कल केक मैंने बनाया ना, उसका वो फोटो ना न्यूज़पेपर में आया है। जागरण सिटी, जो देहरादून का जागरण सिटी जो न्यूज़पेपर है, उसमें वो फोटो आया है। मुझे इतनी खुशी हुई। तो अरुणा जी ने उसमें लिखा हुआ है कि बेला जी आप तो छा गए, आपका केक तो न्यूज़पेपर में आया है, जो आपने केक बनाया था। मुझे इतनी खुशी हुई ना, वो देखकर इतनी खुशी हुई। मुझे नहीं पता था कि वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा भाई मेरा केक। सो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू अरुणा जी वो फोटो मुझे भेजने के लिए। और अभी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि और अच्छे से वो फोटो, अगर क्लियर पिक्चर भेज दे तो फिर मैं अपने व्लॉग में डाल सकती हूँ। फिर मैंने अंजलि को भी कॉल किया, तो कहती हाँ न्यूज़पेपर में आया है तुझे फेमस करने के लिए। सो थैंक यू अंजलि, थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू सो मच। भाई मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी की उल्टी चलूं। बस यही हाल हो रखा है मेरा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली जब आप इतनी मेहनत करो और उस मेहनत का इतना प्यारा रिजल्ट मिले, तो भाई कौन खुश नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच अरुणा जी, मेरा दिन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।
और अरुणा जी ने ना मुझे जो न्यूज़पेपर में वो जो आया है आर्टिकल, उसका फोटो भी भेजा है और उसका वीडियो भी बना के भेजा है। तो वो मैं इसके बाद डाल रही हूँ, सीटी बज रही है, वो मैं इसके बाद डाल रही हूँ, ज़रूर देख लीजिएगा। तो बस मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी मेहनत रंग लाई, जो मैंने डबल मेहनत की ना इस केक को बनाने में, वो मेहनत रंग लाई। तो देखिए ये है वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग जिसमें कि अंजलि की बाई जी का बर्थडे सेलिब्रेशन का फोटो आया है और साथ में मेरा केक भी आपको दिख रहा होगा। तो वो शायद 100 ईयर्स को क्रॉस कर चुकी हैं, इसलिए न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ कवर किया गया है। मुझे इतनी खुशी हुई ना अपना केक न्यूज़पेपर में देखकर, बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज मैं। और ये देखिए, ये छोटा सा मैसेज भी लिखा हुआ है नानी के लिए। ये बीच में नानी है, सामने मेरा केक है, लेफ्ट साइड में उनके बेटे हैं अनुराग जो आए थे यहाँ पे। और ये जो चश्मे वाला, ये किसकी तरह लग रहा है? सोचिए सोचिए, अलीशा के बॉयफ्रेंड कार्तिक की तरह है ना। और इस पिक्चर में देखिए नानी जी शायद इमोशनल हो रही हैं, रो रही हैं। ये पूरी फैमिली है साथ में, और ये है उनकी पूरी फैमिली के साथ फोटोग्राफ। और ये फाइनल एक बार और देख लीजिए आप न्यूज़पेपर क्लिपिंग। और फिर मेरी अंजलि से भी बात हुई तो वो कह रही थी कि केक सबको इतना ज़्यादा पसंद आया, डिज़ाइन भी और टेस्ट भी, और बर्थडे गर्ल को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसकी बाई जी को बहुत पसंद आया जिनका 100th बर्थडे था। तो भाई आई एम सुपर हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, थैंक गॉड। तो बस यही खुशी आप लोगों के साथ बांटना चाहती थी। चलिए खाना बना रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी टेलर के पास। रोज गाना गा रही हूँ टेलर के पास जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा, एक सूट और बच गया जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। किरण ने भी मुझे मदुरई से एक सूट लाकर दिया था, तो वो मैं दिखाना भूल गई थी, वो भी मैंने निकाल लिया है, वो भी मुझे सिलवाने देना है। कहाँ गया, रुको, हाँ मैं निकाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये है वो सूट जो किरण मेरे लिए मदुरई से लेकर आई थी जब वो मदुरई गई थी, तो ये भी सिलवाने देना है। ये कल मिस हो गया था, एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। फिर मुझे जब मैंने वीडियो बना लिया, सब कुछ कर लिया, तब मुझे ध्यान आया कि ओहो किरण का सूट भी तो पड़ा हुआ है, तो ये भी मैं सिलवाने के लिए दूंगी। सो थैंक यू किरण। इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, पिस्ता कलर। ये कलर मेरे पास है भी नहीं, तो बस बहुत सारे सूट्स, बहुत सारे ब्लाउजेस सिलवाने देना है। तो बस अभी खाना खा के फिर मैं जाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज तो मैं सुपर 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 हैप्पी हूँ, इतना प्यारा न्यूज़ आज मुझे मिला है ना, सच में। मतलब शायद भगवान ने भी ऊपर से देखा ना कि ये लड़की 2 गुना मेहनत कर रही है इस केक को बनाने में, तो भाई इसको थोड़ी सी खुशी दे दी जाए। सो थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। तो मैंने अपने लिए खाना डाल लिया है, चलिए फटाफट लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे टेलर के पास जाना है। आज तो किसी भी हालत में जाना है। आज तो मैं जाकर ही रहूंगी, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए। बहुत हो गया। तो ये रहा मेरा आज का सिंपल सा लंच, चावल, काले चने, करेले तिल की चटनी एंड प्याज। लेट्स ईट। और आपके घर में क्या बना है आज लंच में, बताइएगा ज़रूर। अच्छा, जब तक हाथ से खाना ना खाओ ना, मज़ा ही नहीं आता है, इसलिए कटोरी साइड में, चम्मच साइड में। जय हरि गाइस। आज बहुत टाइम बाद मैंने चने बनाए, नमक हल्का सा कम है बट मेरे लिए ठीक है, टेस्टी बहुत बना है। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सी यू ऑल इन अ वाइल। चंचल अभी दिन के बर्तन करके गई है और अब मैं भी निकल रही हूँ, सीधा जा रही हूँ टेलर की दुकान और आपको अपना बैग दिखाती हूँ। इतना बड़ा बैग हो गया है ना, साड़ी, ब्लाउजेस और सूट का दिखाती हूँ। ओवरफ्लो हो रहा है बैग। ये देखिए इतना बड़ा बैग, ये सारे साड़ी और सूट से भरा है। अच्छा, ये वाली साड़ी मैंने उस दिन इवेंट पे पहनी थी ना, तो इसमें फॉल नहीं लगा था उस दिन, तो मैंने बिना फॉल के ही पहन ली थी, लेकिन ख़राब ना हो जाए इसलिए आज मैं इसको फॉल लगवाने के लिए दे रही हूँ। और ये बाकी कपड़े हैं, ये सब रख लिया है मैंने। तो चलिए चलते हैं। तो पहुंच गई हूँ मैं टेलर की दुकान। चलिए, जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये है यूरो फैशन बुटीक, सोसाइटी मार्केट, वसंत विहार। इन्हीं से सिलवाती हूँ मैं अपने सारे सूट्स और ब्लाउजेस। हेलो भैया, यहाँ पे हेलो बोल दो पहले, सब पूछते रहते हैं आप कहाँ से सिलवाते हो सूट्स और ब्लाउज, इनको हेलो बोल दो। तो ये यूरो टेलर्स हैं, ये वसंत विहार के जो सोसाइटी मार्केट है वहाँ पे। ये लो भैया पकड़ो। हाँ, ये ब्लाउज होगा इसका, ये पल्लू है। हाँ हाँ, ये साड़ी ना सब्सक्राइबर ने दी है। और मैंने कल वीडियो में दिखाया कि ये साड़ी का ब्लाउज अब मैं सिलवाने जा रही, तो आज सुबह मुझे मैसेज करके बोलती है, मैं इतने दिन से सोच रही थी कि मैडम आपने इसका ब्लाउज क्यों नहीं सिलवाया, कहीं आपको पसंद नहीं, ऐसा तो नहीं कि पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं, आज जा रही है सिलवाने देने के लिए। कलर अच्छा है ना, प्यारा है, डार्क में लाइट कलर अच्छा लगता है। ये स्लीवलेस चाहिए ना।
अगर आप लेंथ लेंगे ज्यादा, नहीं नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे ये प्लेन आएगा, यहाँ ऊपर ऊपर। ना 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 ना। अगर कढ़ाई का लेंगे तो कितना आ रहा है? आएगी 40। बहुत बहुत एकदम 40 बहुत है, बहुत है। टेलर का काम तो हो गया। मैं यहाँ पे बीच में शॉप में रुकी हूँ। चिड़िया का दाना खत्म हो रखा है, तो चिड़िया के लिए खाना लेना है। और मुझे जब मैं टेलर के पास थी ना, इतने कॉल्स इनफैक्ट सुबह से ही आ रहे हैं कॉल्स और मैसेजेस। सब न्यूज में देख रहे होंगे ना देहरादून में जो हो रहा है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, हमारा ही किया हुआ डिजास्टर है ये, तो झेलना भी हमें ही पड़ेगा। तो बहुत बुरा हाल है फिलहाल देहरादून का। रोज बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, और अगले 3-4 दिन तक और अलर्ट है। मसूरी रोड पूरा क्लोज हो चुका है, पूरा वहां पे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए हैं, तो वहां पे बिल्कुल किसी को भी न जा सकते हैं ना आ सकते हैं। तो काफी सारे टूरिस्ट वहां पे भी फंसे हुए हैं। और ये प्रेम नगर वाले रोड में भी काफी डैमेज हुआ है। माल देवता का ब्रिज पूरा टूट चुका है, तो बहुत 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 ज्यादा डैमेज हुआ है। लेकिन इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, तो हम किसी को कोस नहीं सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं कॉल पर कॉल ही अटेंड किए जा रही हूँ। बट हम तो जिस एरिया में हैं फिलहाल तो सेफ हैं। जो नदी के आसपास है ना, टॉन्स रिवर के आसपास वाले जो एरिया है, वो थोड़ा डेंजर में है। यहाँ तो नहीं मिला, देखती हूँ आगे कहीं मिलेगा तो मैं सुविधा आई हूँ, यहाँ शायद मिल जाएगा चिड़ियों के लिए दाना। खत्म होने वाला है, कल के लिए है बस, बाकी फिर मैं ले लेती हूँ यहाँ से। ये मिल गया मुझे यहाँ पे, सामान ले लिया है, घर वापस जा रही हूँ। थोड़ी देर बारिश रुकी थी, पर फिर बारिश शुरू हो गई है। अब तो डर ही लगने लगा है बारिश से। एनीवेज, क्या कर सकते हैं। चलिए घर पहुँच के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और बस अब फटाफट चेंज करके अपने लिए चाय बनाती हूँ। बारिश दोबारा शुरू हो गई है, और अब तो उससे सही में डर लगने लगा है कि बस पता नहीं अब और क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा कल में एक दिन में ही इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। पुल टूट गए हैं काफ़ी सारे, माल देवता वाला खासकर, और ये जो टपकेश्वर मंदिर है वहाँ पे तो जो हनुमान का इतना टॉल स्टैचू है ना, वो यहाँ तक भर गया है पूरा पानी। मंदिर में तो पूरा पानी भर गया है। और ये जो रोड हाईवे है, जो ये अंबाला पोटा साहिब देहरादून हाईवे, इसमें भी नंदा की चौकी के आगे जो पुल है, पुल तो नहीं टूटा है, लेकिन उसके आगे की जो सड़क है वो पूरी टूट गई है, तो वो भी टोटली बंद है। मसूरी में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए हैं। मसूरी देहरादून को कनेक्ट करने वाला रोड भी पूरी तरह से बंद है, और देहरादून एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाला रोड भी पूरी तरह से बंद है। तो बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। और तो स्टे सेफ, घर में रहिए, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। और बारिश फिर दोबारा शुरू हो गई, अब पता नहीं अगले कितने दिन तक ये और होना है। तो बस आई जस्ट होप कि सब सेफ रहें। अच्छा, वैसे तो आज मुझे कुकीज़ बनाकर तैयार करने थे, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाई। इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस, जिनको भी पता चल रहा है ना देहरादून के जो अभी सिचुएशन है उसके बारे में, तो सब कॉल कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल सो मच फॉर योर कंसर्न। तो बहुत सारे कॉल्स, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, जो जानने पहचानने वाले हैं, तो बस सबसे बातें कर करके अब जाके अभी मतलब थोड़ा वहां से निकली हूँ। अभी मैं तब रूम में ही बैठी हुई थी, तो एक के बाद एक कॉल्स पर कॉल्स आए जा रहे थे, तो इसलिए मैं बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर पाई। अभी मैं फटाफट वो मैक्रोनी गर्म कर रही हूँ, जो मैंने कल बनाया था ना, तो वो थोड़ा सा बच गया था, वही खाऊंगी डिनर पे। और एक मेरा पैकेज आ गया है अमेजोन का, जो मैंने कंटेनर्स और ऑर्डर प्लेस किए थे ना जिनके, तो उनमें से एक आ गया है। देखती हूँ कौन सा वाला है, मुझे लग रहा है वो छोटा वाला है, जो 500 मिलीलीटर्स वाला है, तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और हो सकता है कि आज का व्लॉग थोड़ा छोटा हो, लेकिन आप लोग भी समझ पाएंगे, जो देहरादून में रहते हैं वो तो खासकर समझ पाएंगे कि क्या सिचुएशन है अभी देहरादून में। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ। फटाफट मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर आपके साथ मिलकर अनबॉक्सिंग करूंगी। चलिए, और चलिए अब इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मुझे पता है इसमें क्या है, वो जार्स ही हैं, बट कौन से वाले हैं वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा, बड़े वाले हैं कि छोटे वाले हैं। लेट्स ओपन एंड सी। तो मेरा पूरा दिन फोन अटेंड करके और मैसेजेस का रिप्लाई देते हुए निकल गया। ऑब्वियसली सब कंसर्न्ड है ना, जो भी बाहर हैं वो कंसर्न्ड है, न्यूज में देख रहे हैं, तो इसलिए कंसर्न फील कर रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो यही बात है। हाँ, ये मुझे लग रहा है छोटे वाले ही हैं। इतना छोटा, क्योंकि 1 लीटर वाला तो हो नहीं सकता। ये देखिए, ये है 500 मिलीलीटर वाला। ये परफेक्ट साइज है छोटे छोटे सामान रखने के लिए ना। तो ये है, इस तरह के ये 6 जार्स हैं। अभी 1 लीटर के और आने हैं, 1 लीटर के भी मैंने 6 मंगाए हैं। और तो ये देखिए,
तो ये थी आज की अमेजोन से शॉपिंग। और चलिए आज के इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। छोटा सा व्लॉग है लेकिन आपको पता ही है कि अभी देहरादून में क्या सिचुएशन है, तो आज पूरा दिन बस उसी में निकल गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और देहरादून वालों के लिए जरूर प्रे कीजिए। सो सी यू टुमारो, बाय बाय एंड गुड नाइट।